देखो ये जो चैप्टर है वो तुम्हारा क्या है, रियल नंबर। किसके लिए? क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के लिए रियल नंबर है, जो कि तुम्हारा पहला चैप्टर है। इसी को क्या करना है, तो इसमें समझाना है। तो सबसे पहले अभी तो मैं पढ़ा दिया था रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर जानने के लिए इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, जो क्या होता है, ऑल द सेट्स ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो यानी जितने भी परिमेय और अपरिमेय संख्या होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, रियल नंबर कहा जाता है। अब ये परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या होता है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई भी नंबर हो जिसको p/q के फॉर्म में लिख सके, जिसका जो q जो हो उसका वो 0 के बराबर ना हो, और साथ ही साथ p और q जो है वो इंटीजर होना चाहिए, यानी पूर्णांक होना चाहिए। यानी उसको हम बट्टे में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ठीक, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इरेशनल नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और जहाँ पर q 0 के बराबर नहीं हो, और p और q क्या होना चाहिए, इसमें भी इंटीजर होना चाहिए। यानी दोनों में अंतर बस इतने का ही है कि रैशनल नंबर जो है, परिमेय संख्या जो है, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। बस इतना ही सही अंतर है। ये सब एग्जाम्पल है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि 0 रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो 0 रैशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि 0 के बट्टे में क्या है, 1 है। ठीक है, और 1 जो है इसका मतलब q 0 के बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये रैशनल नंबर होगा। ऐसे ही अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें, तो जैसे √3 है, √5 है, √6 है, तो ये सब सारे क्या हैं, तो इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर इरेशनल नंबर में कभी कभी पूछ देता है कि ये √4 जो है वो इरेशनल नंबर है कि नहीं है, तो तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 × 2 में 2 आएगा, और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, और 2 जो है वो क्या है, तो रैशनल नंबर है। ठीक, क्योंकि 2 के बट्टे में क्या है, 1 है, और ये p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और ये दोनों के दोनों इंटीजर भी है। ठीक, तो जिस वजह से ये क्या कहलाएगा, तो ये रैशनल नंबर। बच्चे क्या करते हैं, तो वो देखते हैं कि हर में क्या देख रहा है, यहाँ पर रूट वाला जितने हैं वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं, तो वो क्या कर देता है, इरेशनल मार देता है। ठीक, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर वो रूट सॉल्व हो करके उसमें से नंबर बाहर आ रहा है, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर बोलेंगे, ना कि इरेशनल नंबर बोलेंगे। ये देखना होता है ना कि स्क्वायर रूट ना हो किसी का। हाँ, वो अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर वो आसानी से क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर रूट उसका निकल रहा है तो फिर वो रैशनल नंबर हो जाता है। तो इतनी बातें तुम लोगों को समझ में आया। ठीक, अब जैसे मैंने एक नंबर का जिक्र किया कि p/q जो है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर किसको कहते हैं, तो इंटीजर कहते हैं ऑल द नेचुरल नंबर्स इट्स निगेटिव विथ 0। यानी जितने भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, यानी प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, तो प्राकृत संख्या कहेंगे कि काउंटिंग नंबर्स को। काउंटिंग कौन से नंबर से करते हैं, 1 से लेकर के अनंत तक करते हैं। ठीक, तो ये जो जितने भी काउंटिंग्स के नंबर होते हैं इसी को क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर। क्या कहा जाता है, नेचुरल नंबर। और जब इस सारे नेचुरल नंबर का तुम निगेटिव कर देते हो, क्या कर देते हो, निगेटिव कर देते हो, जैसे माइनस में कर दिए, -1, -2, -3, -4, और साथ ही साथ उसमें 0 भी होना चाहिए, तो इसी को क्या कहा जाता है, इंटीजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, इंटीजर कहा जाता है। होल नंबर क्या होता है, तो जितने भी नेचुरल नंबर है बस उसमें 0 लगा दो तो वही क्या हो जाएगा, होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या हो जाएगा। और ये जो तुम देख रहे हो इसको ना रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर लाइन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, नंबर लाइन, जिसमें बीच में 0 होगा, राइट साइड पर 1 2 3 4 यानी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक, और इस वाले में निगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक, इस तरीके से अनंत तक चलता जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नंबर लाइन, यानी कि संख्या रेखा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या? अगर ये जान लिए, तुमको मैंने क्या क्या बताया अभी, तो नेचुरल नंबर बताया, फिर होल नंबर बताया, होल नंबर के बाद फिर तुमको मैंने क्या बताया, इंटीजर बताया, इंटीजर के बाद फिर रैशनल नंबर बताया। ठीक, तो ये 4 चीज़ें मैंने तुमको बताया। अब इसमें और भी कुछ नंबर होते हैं। कौन से वो नंबर होते हैं, तो देखो वो नंबर होते हैं ऑड और इवन नंबर। तो सबसे पहले हम इवन नंबर के बारे में जानते हैं। इवन नंबर हिंदी में इसको कहते हैं क्या,
सम संख्या। These number are divisible by 2. हाँ, सम संख्या किसको कहेंगे? तो ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। द नंबर डिविजिबल बाय 2। अगर कोई नंबर 2 से भाग हो रहा है यानी पूरा पूरा कट जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? इवन नंबर। देखो कटता तो सबका है लेकिन जिसका 2 से कटे उसी को हम इवन नंबर कहते हैं। उसका कटा भैया 2 से, समझे? जिसका कितने से कटे? कम से कम 2 से कटे। तो 2 से जो पूरा पूरा कट जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर या फिर सम संख्या कहते हैं। ऐसे ही अगर हम ऑड नंबर की बात करते हैं तो ऑड नंबर क्या होता है? चैनल पे मेंबर जुट 20 फॉलोअर हो गए। कोई बात नहीं, शांत हो। इधर देखो, ऑड नंबर किसको कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। क्या कहते हैं इसको? विषम संख्या। अब ये विषम संख्या क्या होता है? तो जो 2 से डिविजिबल ना हो। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा? बस यही है, द नंबर जो 2 से ना कटा हो, जो 1 से कटा। नहीं, ऐसा कुछ कटने का उसका रूल नहीं है। बस इसमें यही है, द नंबर वो विष्णु की तरह नहीं है जो कटवाता विच रहेगा। इज नॉट डिविजिबल, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर 2 से कट गया तो इवन नंबर, 2 से नहीं कटा तो इवन नंबर। और कौन कौन से नंबर होते हैं? तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ये गलत बता रहे क्या? 2 से नहीं कटा तो ऑड नंबर और 2 से कट गया तो इवन नंबर। ठीक, अब जैसे देखो अगला मैंने क्या बताया? प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर किसको कहते हैं? इसको कहते हैं अभाज्य संख्या। इसको भाज्य कहते हैं। एक अभाज्य संख्या। ठीक, अब ये अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या उसको कहा जाता है जिसके 2 ही फैक्टर हो। क्या हो? जिसके 2 ही फैक्टर हो। फैक्टर मतलब क्या होता है? गुणनखंड। क्या होता है? गुणनखंड। यानी कि ऐसे नंबर जो किसी दूसरे नंबर को पूरे तरीके से डिवाइड कर दे, उसी को हम क्या कहते हैं? तो फैक्टर कहते हैं। तो सबसे पहले प्राइम नंबर जानने से पहले तुम फैक्टर को जानो। फैक्टर सुर क्यों मचा रहा है? फैक्टर। ठीक, फैक्टर मतलब गुणनखंड। वे इसको शायद भाज्य कहते हैं। जितना समझा रहे हैं बस उतना समझो। ठीक, भाज्य कंपोजिट नंबर को कहते हैं। फैक्टर किसको कहते हैं? ए नंबर विच डिवाइड्स अनदर नंबर and remainder will be 0। क्या होगा कि कोई नंबर अगर किसी दूसरे नंबर को क्या कर रहा है? पूरे तरीके से डिवाइड कर रहा है, यानी रिमाइंडर उसका शेषफल जो है वो 0 आ रहा है। छोटा सा एग्जांपल देते हैं। 2 से तुमने 6 में डिवाइड किया, 3 बार में ये 6 जो है वो कट जाता है। तो इसका मतलब है 2 से तुमने 6 को पूरे तरीके से काट दिया। किससे? 3 बार में। ठीक, तो ये क्या हो गया? रिमाइंडर यहाँ पर 0 बचा। इसका मतलब 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, लेकिन 3 से भी अगर तुम 6 को डिवाइड करते हो तो 2 बार में ये 6 कट जाता है। इसका मतलब 3 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक, तो अगर तुम ये चीज़ समझ लिए तो अब यहाँ से तुम ये देखो, प्राइम नंबर उसको कहते हैं ये नंबर which have only which has only two factors। कौन कौन से होंगे? वो 1 होंगे एंड वो नंबर खुद होगा itself। क्या होगा? या तो 1 होगा या फिर वो नंबर खुद होगा। मतलब कि ऐसा नंबर जिसको बस 2 ही आदमी काट सकते हैं या 2 ही नंबर काट सकता है। आदमी ने क्या काट सकता है? 2 ही आदमी काट सकते हैं। फोन साइलेंट करो ना गधा। ठीक, कौन काट सकता है? बस
दो नंबर जो है वो काट सकता है। वो दो नंबर कौन है? या तो 1 है और या वो नंबर खुद है। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे 2 है, 2 को कौन कौन काट सकता है? एक और दो। 2 काट सकता है और 1 काट सकता है, और तब जाकर के रिमाइंडर 0 होगा। ठीक, तो ऐसे में ये क्या हो गया? एक प्राइम नंबर हो गया। ऐसे तुम दूसरा लो 3, 3 को कौन कौन काट सकता है? 3 काट सकता है और 1 सब काट सकता है। कहने का मतलब कटना तो सबका है, भले वो खुद से कटे या 1 से कटे, लेकिन कटेगा तो सबका। तो थोड़ा सा बच के रहे। ठीक, तो ये सब सारे नंबर क्या है? तुम्हारे प्राइम नंबर हो गए। फैक्टर किसको कहते हैं? पता चल गया ना? नहीं पता, भूल गया। फैक्टर कहते हैं अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को पूरे तरीके से काट दे और रिमाइंडर क्या बचे? 0 बचे, तो उसी को हम क्या कहते हैं? बार में होगा। हाँ, कितने बार में भी काटे, लेकिन उसको पूरा पूरा काट दे। ठीक, तो उसी को हम क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। अब इसके बाद आता है फैक्टर के साथ ही इसका एक दूसरा भाई, समझो उसको, वो प्राइम नंबर। मल्टीपल। क्या है? मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होता है? तो अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं। जैसे मान लो कि 2 है, तो 2 का मल्टीपल क्या होगा? 4 हो जाएगा। 2 का मल्टीपल क्या होगा? एक तो 2 होगा, फिर 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा। ये सब सारे इसके क्या हैं? मल्टीपल हैं। यानी कि किसी भी एक नंबर का जो गुणज होगा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? गुणज। ठीक, तो अगर किसी भी नंबर का जो गुणज होगा वो अनंत हो सकता है। समझे? जितने से तुमको मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन फैक्टर क्या होता है? फैक्टर सीमित होता है। समझे? यानी फाइनाइट होता है। तो यहाँ से एक नोट्स तुम लिख सकते हो कि क्या लिखोगे नोट्स? कि फैक्टर विल बी, ए गधा, क्लास चल रहा है ऑनलाइन। फैक्टर विल बी फाइनाइट एंड मल्टीपल विल बी इनफाइनाइट। अब आया समझ में? हाँ, कि फैक्टर क्या होगा? फाइनाइट होगा। यानी कि गुणनखंड जो होता है किसी भी नंबर, जैसे 6 है तो 6 का गुणनखंड क्या क्या होगा? 2 होगा। और किससे कटेगा? 1 से कटेगा। तो सबसे पहले 1 ही लिखो ना। क्या? देखो, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। इसके अलावा दुनिया में कोई भी नंबर नहीं है जो इसको नहीं काट सकता है। समझे? यानी कि मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसको काट सकता है। यानी कि 6 को काटने के लिए बस 4 नंबर काफ़ी हैं। ये 4 से कट के अपने आप को क्या कर लिया? संभाल लिया, संतुष्ट कर लिया। बोला कि अब हमको नहीं काट सकता कोई। अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 एक ऐसा नंबर है जिसको हम क्या कहते हैं? इवन प्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं? इवन प्राइम। इवन प्राइम मतलब ये सम भी है और अभाज्य भी है। क्या है? सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक, यानी कि इवन प्राइम है। क्या है ये? इवन प्राइम। अब ये इवन प्राइम क्या है? तो देखो, ये इवन नंबर भी है और अभाज्य भी है। अभाज्य क्यों है? क्योंकि इसके पास जो है 1 ही है। ये प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि ये 1 से कटा और दूसरा किससे कटा? तो 2 से कटा, और इसके अलावा ये किसी से नहीं कट रहा है। तो जिसके पास 2 फैक्टर होता था उसी को क्या कहते थे? हाँ, प्राइम नंबर। क्या कहते थे? प्राइम नंबर। हिंदी में क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, और ये इवन नंबर है क्योंकि ये 2 से कट जा रहा है। 2 से कटने के नियम पता है तुम लोग को? देखो, कटने के बहुत सारे नियम होते हैं। ठीक है, तो उन सब नियमों को अगर तुम जान लिए तो तुम नहीं कटोगे। लेकिन तुम अभी नंबर के कटने के नियम जानो। तो नंबर में अगर 2 से कटना है तो उसके लिए लास्ट में क्या क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक, ये सब सारे अगर अंत में दिख जाए तो समझ जाना कि वो 2 से तो पक्का कटेगा। समझ में आया? ठीक, 3 से कटने के अलग रूल होते हैं, 4 से कटने के अलग रूल होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ें कटते हैं, तो वो सब सारा चीज़ तुमको नहीं पता चलेगा, है ना? देख करके तुमको नहीं पता चलेगा कि ये काट के जाएगा या जाएगी। समझे? लेकिन नंबर में पता चल जाता है। ये अभी शुरू को काट के गई है। क्या होता है? नंबर में पता चल जाता है। कैसे? क्योंकि लास्ट में उसके 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो इससे पता से आता है उससे काट दो।
जिसके पहाड़े से आता है उससे काट दो। तुमको कैसे पता चलेगा कि 415 जो है वो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 5 से कटेगा। इसके पहाड़े में तुम देख रहे हो कि ये आएगा कि नहीं आएगा? भैया हाँ, किसी बताओ। का लास्ट में। काटना सीखा अच्छा है। 405 बताओ 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 405 हाँ कटेगा। कट जाएगा कैसे? लास्ट में 5 है। 5 है लास्ट में। 5 तो इसमें भी है। इस सारे डिजिट को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद कितना आता है? 9। तो 5 और 4 9 आ रहा है। देखा कितना आ रहा है? जाएगा कि 9। 3 से और ज़्यादा। 9 जो है ये अगर 3 से आता है 9 अगर 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये क्या होगा? पूरा इससे कट जाएगा। और समझ 4 में आया? में क्या करना होता है? 4 वाले में लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं। लास्ट का 2 डिजिट देखना, अगर वो 4 के पहाड़े में आ रहा है तो वो 4 से कट जाएगा। और 5 के लिए 5 5 वाले में लास्ट और के 0। में देखो कि या तो 5 होगा या 0 होगा, और 10 में 0 ही होगा। और 10 वाले में 0 ही होगा। तो ये सब कटने के रूल है, ठीक? तो ये सब जान जाओगे तो कटेगा नहीं। पहले वाले और लास्ट वाले को प्लस करके जो आएगा उससे काट विष्णु तू काट ध्यान जाएगा दे, तो तेरा कट बहुत अगर कटा चार है। किस में वे होगा 3 से तू काटने के ध्यान लिए? दे। नहीं मतलब किसी भी से नहीं। नहीं नहीं, सबका अलग अलग रूल है। सब अलग अलग तरीके से काटता है, समझा? तो जो अलग अलग तरीके से काटता है वो काटने के नियम तुमको पता होना चाहिए, देखो पता है समझे? अब देखो यहाँ पर मल्टीपल बता दिए, मतलब फैक्टर बता दिए, प्राइम नंबर बता दिए। अब प्राइम नंबर का ही जस्ट अपोजिट अगर बोलते हैं तो वो होता है क्या? कंपोजिट नंबर। क्या होता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। कोप्राइम नंबर क्या होता है? भाई हिंदी में पढ़ाओ, इंग्लिश जो में कौन पढ़ा सा रहे है? होते हैं उसको तो पहले सुनो। हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर कंपोजिट नंबर, ये पूछ रहा है कि भैया को प्राइम क्या होता है? अरे सांस लो। सांस अंदर भरो। देखो कंपोजिट नंबर कहते हैं ए नंबर विच हैज मोर देन हिंदी में समझा रहे भैया, समझ आ रहा है ना? मोर देन 2 फैक्टर्स। समझ नहीं आया तो पूछ लियो भाई। 2 नहीं, 2 होगा तब तो प्राइम नंबर हो जाएगा। 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए इसके More पास। than two कितने होने चाहिए? factor। 2 से अधिक फैक्टर अगर होगा तो वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे मान लो कि अभी अभी तुमको बताए थे 4, तो 4 को कौन कौन काटेगा? 1 काटेगा, 2 काटेगा और 4 काटेगा, यानी कि 3 काट दिया। अगर सिर्फ यही दोनों काटता तब तो ये प्राइम नंबर हो जाता, लेकिन 3 जैसे ही काटा तो ये कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या हो गया, ठीक? ऐसे ही 6 को कौन कौन काट सकता है? तो 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा और 6 काटेगा। 8 का कौन कौन काट सकता है? 1 काटेगा, 2 काटेगा, 4 काटेगा और 8 काटेगा, ठीक? ऐसे ही 12 का देख लो, तो 1 2 उसके बाद 3 फिर 4 फिर 6 और उसके बाद 12, ठीक? तो इतने सारे नंबर इसके काट सकते हैं। समझ में आ रहा है? किसके काटते हैं? इसका कोई वो नहीं, जो सबसे लास्ट में नंबर आएगा उसको सबसे ज़्यादा नंबर काटेगा, और सबसे लास्ट में कौन सा नंबर आएगा वो तुम लोग बता देगा तो हम तुमको आइसक्रीम खिलाएंगे अभी अभी। इसमें भैया भाई हाँ? भाई क्या पाई आएगा? पाई कौन सा नंबर है? इन्फिनिटी तक होता है कौन भैया मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा नंबर बताओ जिसके पास सबसे ज़्यादा फैक्टर होगा, तो वो लास्ट का नंबर जो होगा उसी के पास सबसे ज़्यादा फैक्टर होगा। हाँ भैया। तो एक वो तुम वो लास्ट का नंबर बताना जरा। 9 10 के पास उससे ज़्यादा फैक्टर होगा। भैया वो देखो 100। 9 10 के पास नहीं होगा तो फिर 20 के पास उसके ज़्यादा फैक्टर होगा। 10 करोड़ 10 करोड़ 25 लाख उसके पास उससे ज़्यादा भैया होगा। इनफिनाइट। इनफाइनाइट भैया, कौन सा नंबर है? निकाल ओ। उसके फैक्टर बताओ तुम, हम रुको उसके भैया, बाद रुको। तुमको भैया फैक्टर गिनती तो कभी खत्म ही नहीं होगी ऐसे। आपको आइसक्रीम नहीं इसीलिए खिला इसका सवाल जो है वो गड़बड़ था। आइसक्रीम पर ज़्यादा लोभ लालच नहीं करते हैं। इधर आप। भैया आइसक्रीम खाएगा। ये 10 नील। हाँ शांत रहो। वो वाली 10 नील चलिए में ना। 10 करोड़ और ऐड कर दो, वो काला नंबर जो खट्टा। आएगा उसके नहीं। पास उसके पास और ज़्यादा। खाएगा ले जाएगा। आगे देखो, कंपोजिट नंबर हो गया ना। हाँ अब इसके बाद क्या आता है? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब बता दिए। अब आता है को प्राइम नंबर। को प्राइम क्या आता है? कोप्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर क्या होता है? तो को प्राइम नंबर कहते हैं कि अगर 2 नंबर को डिवाइड करने के बाद या फिर 2 नंबर का HCF निकालने के बाद क्या आता है, उसका HCF अगर 1 आ रहा है तो समझो वो को प्राइम है। 2 को 2 से कर दो गलत एक आए पेयर ऑफ नंबर्स, भैया हिंदी में भैया पढ़ो, कह रहा आप हिंदी में गलत बता शुद्ध रहे हिंदी में। मेरे को लगा लिखिए। पेयर ऑफ नंबर्स मुझे नहीं आ रहा। whose HCF is 1। क्या है?
उसका HCF 1 है। जैसे 2 और 3 का तुम HCF करो, किसका 2 और 3 का HCF करो, डिवीजन मेथड से आता ही होगा। तो 2 1 जा 2, यहाँ से 1 आया, फिर इसको किए 2 बार में, ये कट गया तो HCF इसका कितना आ गया 1 आ गया, ये आता है HCF। ठीक, तो इसका HCF कितना आया 1। HCF निकालना अभी सिखाएंगे, इसलिए हम अभी को प्राइम नहीं बता रहे थे, समझ में आया। चुल तो खजूर का वो कीड़ा जो है, चुल है इसके अंदर कोई चुल खड़ा वाला खड़ा वाला कीड़ा। समझो। ठीक, तो HCF अगर जिसका 1 आ जाता है, 2 नंबर अभी यहाँ पर मैंने कौन कौन सा लिया 2 और 3 लिया, तो ये क्या है को प्राइम नंबर है। जैसे कि 7 और 8 है, ये भी को प्राइम होगा, है ना। ऐसे ही 5 और 7 हो गया, इसके भी क्या होंगे को प्राइम। समझ में आया। ये 3 अगर दोनों ओड नंबर हो क्या? 3 बस HCF 1 आना चाहिए, समझ में आया। तो वो क्या कहलाएगा को प्राइम नंबर क्या कहलाएगा। क्या अभी हम समझ आया? आगे बताएंगे। अब जरा सा तुम लोग बुक निकालो, कोपरा फिर से कोपरा समझ नहीं आया बुक लाए हो। भैया से कोपरा समझ नहीं आया। को प्राइम नहीं आया। 2 नंबर जिसका HCF क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, बस इतना बात याद रखो। HCF निकालना भी सिखाते हैं। तो मैथ्स में जब वो कैप्टन का नाम ही नहीं पता समझ आ रहा है। अब सुनो यहाँ से, ये सब सारा ये सब सारा जो था वो तुम्हारा क्या था बेसिक। भैया हिंदी वाली बुक से पढ़ा क्या था ये तुम्हारा सारा बेसिक था। अब जो तुम पढ़ने जा रहे हो वो तुम्हारा मेन 10th का शुरू होगा, जिसको हम कहते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, देखना जरा। फंडा अंक गणित की आधारभूत फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, अभी कंपोजिट नंबर के बारे में बताए थे, जिसके पास बहुत सारे क्या होते हैं फैक्टर होते हैं। तो जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उसको हम क्या किस में लिख सकते हैं, तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो यूनिक होता है। कहने का मतलब है अगर हम 6 को लिख रहे हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में, तो अब वो 6 जैसा प्राइम नंबर किसी और के पास नहीं होगा। समझ में आया। इसके सीक्वेंस जो है प्राइम नंबर के वो आगे पीछे हो सकते हैं, कभी 3 आ सकता है पहले, कभी 2 आगे आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कि 6 जैसा प्रोडक्ट जो होगा वो किसी और का भी होगा प्राइम नंबर का। अब कैसे, तो ये चीज़ें मैं तुमको अभी करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर एवरी कंपोजिट नंबर every composite number can be expressed as a शोर नहीं मचाएगा कोई, फिर कूट देंगे। प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। लाना एक हेलो नहीं अभी कहाँ हुआ है छुट्टी, आइए। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the prime factors occurs। अब देखो इसको अगर हिंदी में तुमको लिखना होगा तो हिंदी पेज नंबर 3 देखो, पेज नंबर 3 जो है वो NCERT के, उसमें तुम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ना, इसको तुम लिख लेना। लेकिन मैं अभी समझा देता हूँ, ठीक। हाँ 4 में होगा। कहाँ पर है 4 में, ठीक। यहाँ पर अंक गणित की आधारभूत प्रमेय,
ये क्या होता है वो मैं तुमको समझा देता हूँ। ये कहता ही है कि अभी तक तुमने जितने कंपोजिट नंबर देखे, क्या देखे कंपोजिट नंबर में, जैसे 6 है तो 6 को अगर तुम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखोगे, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट क्या हुआ, जैसे 6 का तुम HCF निकालते थे, याद है, ऐसे करके LCM जो निकालते थे, 2 से लगाए तो 3 बार में गया, फिर 3 से लगाए तो 1 बार में गया। तो ये सब क्या है, इसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। यानी 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू में 3 इंटू में 1, ऐसे लिख सकते हो ना। इसी को कहते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना। और ये जो तुम लिखे हो ना, अब जैसे मान लो यहीं पर 8 का लिखो तो 8 का क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हुआ ना। अब जो 8 का है ना वो किसी और नंबर का नहीं होगा, ये इसका एक स्पेशल यूनिक फीचर है। क्या है, यूनिक फीचर है। जो इस 6 का प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है ना वो किसी और नंबर का नहीं हो सकता। तुम इसको और दूसरे तरीके से लिखना चाहते हो तो 1 इंटू में 3 इंटू में 2 लिख दो, कोई बात नहीं है, ऑर्डर तुम चेंज कर सकते हो। लेकिन जो इसके पास नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम ही नंबर सिर्फ होंगे, इसमें कंपोजिट नंबर मत घुसेड़ देना, ठीक। तो जो ये नंबर्स तुम लिख रहे हो इसके अलावा जो है वो और किसी भी नंबर का ये प्रोडक्ट नहीं होगा। तुमको नहीं भरोसा हो रहा है तो बोलो तुम कोई सा भी नंबर बताओ जिसका सेम हो। 8 का तो लिख ही दिए, और कोई नंबर बताओ। जैसे मान लो 12 का लिखते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, ठीक। तो ये जो तुम देख रहे हो, ये जो तुम नंबर देख रहे हो, ये सिर्फ 12 का प्रोडक्ट हो सकता है और किसी का नहीं। इसी को कहते हैं प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना, ठीक। हाँ, ये थ्योरम यही कहता है। इसी को हम कैसे लिख देते हैं, तो इसको 2 कितने बार आया है, 2 बार आया है ना, तो इसको 2 का स्क्वायर कर लो, और 3 एक बार लिया है तो 3 का पावर 1 कर दो। ये क्या है, फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और अगर 3 होंगे तो 3 बार लिख लेंगे। हाँ, जैसे मान लो कि हम 125 क्या करते हैं तो क्या होगा, 5 25 25 5 25 25 पंचे 25 पंचे 125, तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 3। तो कॉमन नहीं हो जाएगा, कॉमन नहीं ले सकते। कॉमन गधा, प्लस माइनस थोड़े ना है जो तुम कॉमन ले रहा है, सारा तुम्हारा ना खिचड़ी बन गया है। इसलिए कहते हैं कि साल में एक बार बुक नहीं उल्टाना होता है, हर साल बुक उल्टाना होता है। हर साल नहीं, हर दिन। हाँ वही, हर दिन उल्टाना होता है। भैया इसका ज्यादा कट गया ना, इसलिए इसका दिमाग फिर गया है। कॉमन भी तू चुप रहा, तू शांत रहो, शांत रहो, वो सब इसका clear कर। कॉमन मैं बता रहा हूँ, 8th में पढ़ा अरे। है। ये बहुत बोलता है आजकल। सही बोल रहे हैं। आगे सुनो इधर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ में आया, आया फरहान तुमको, पक्का? एक क्वेश्चन दे दो ना, पता चल जाएगा। चलो, तो इसी बात पर सब अपने अपने नोटबुक निकालो और 625 को लिख करके दिखाओ तो हमको। 600 क्या क्या कर 625 को लिख करके दिखाओ प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में, जल्दी लिख करके दिखा। रोहित क्या हुआ, शौक हो गया तुम? 5 की पावर 4, इसकी आ गया, इसका आ गया। 5 की पावर 4 लो भैया आ गया 5 की पावर पाँच की 4। करो ना, सही तो बोल रहा है। 5 25 25 पंचे 125 और 125 पंचे 625, यानी 5 का पावर 4 इसका प्रोडक्ट के रूप में होगा। इसको निकालते कैसे हैं, तो 625 है ना, इसको ब्रेक करो, 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, यहाँ से 5 2 जा 10 और ये 5 5 जा 25, फिर 5 से लगाओ 25 बार में जाएगा, फिर 5 से लगाओ फिर 5 बार में जाएगा, फिर 5 से लगाओ तो 1 बार में जाएगा, तब जा करके ये लिखते हैं। कोई 8 नंबर दो ना। ये वाला लिखते हैं, 8 नंबर दें, हाँ, 1024। 1024। हाँ मेरे में पैन ही नहीं है, वो पैन दिया सबको। बस बस, पैन देना भाई, पैन ले लो 2 मिनट के लिए। जल्दी करो, कौन कितने फास्ट में कर सकता है, फटाफट करके दिखाओ। क्या भैया? कुछ नहीं तुम्हारे लिए। अरे भैया ये तो हो ही नहीं रहा। करेगा तब तो होगा, डिवाइड करने नहीं आता है। तो अलग अलग नंबर आ रहे कितना फाइनल हैं। कोई बात नहीं, करो तुम। भैया 2 की पावर 10, 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 सही आंसर। अबे तूने लास्ट वाले को गलत जोड़ दिया। अबे यहाँ गलत। अच्छा हाँ, ये 2 की पावर 9, ये देखो 2 की पावर 5। कितना हो जाएगा, 2 का पावर 9 आ जाएगा,
ठीक, इसको जब तुम ब्रेक करोगे तो इस तरीके से तुम ला सकते हो। बस क्या करना है, डिवाइड करना है। 1024 है ना, इसको 2 से करो, 2 पंचे 10 होगा, 2 एकान 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाए तो 2, बस डिवाइड कर रहे हैं, 2 दूनी 4, फिर यहाँ से 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर 2 से किए, 2 एकान 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ठीक, फिर से 2 से करेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 16, फिर 2 से करेंगे 8 4 2 1 2 से करेंगे 8 आएगा, ऐसे ही 10 आएगा भैया। देखो 2 से करेंगे 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे 1 आएगा। अब काउंट 10 आएगा, देखो, करो, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भैया है। मैंने 10 बोला। हाँ, 10 तो कितना हो जाएगा, 10 है भैया, वही 2 का तो। पावर 10 हो जाएगा। भैया अब इसको हटा दो क्लिप। आइए, ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अंदर, साफ है चौक। हाँ आइए ना, तो आइए आइए अंदर जाइए ना, अभी थोड़ा ऑनलाइन क्लास ले भैया। हाँ 10 तो मेरा भी है, पर इसके पावर में जुड़ेगी ना ऐसा। भैया, ऐसे ये थोड़ी वाला ना होता समझ नहीं आया। है, एक क्या नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, थोड़ा क्या कहाँ पर नहीं समझ में आया, बोलो, ये निकालना नहीं है ऐसे। निकालना। LCM देखो 10,024 है ना, 1024 है। भाई 1024 है ना, इसको 2 से भाग क्यों जा रहे करो, हो? 2 से भाग करोगे तो 2 पंचे 10, खत्म, फिर आया क्या, 2 उतरा, 2 एकान 2, कट गया, उतरा 4, फिर 2 दूनी 4, खत्म हो गया। कितना बचा, 512, यही 512 यहाँ लिखे। फिर इस 512 में देखो किससे ये कट रहा है, तो 2 से कट रहा है ना, तो फिर इसको 2 से भाग लगाओ, ठीक, ऐसे ही कर करके जो जो आते जा रहा है उसको डिवाइड करते जाओ, आंसर आ जाएगा। अब इसको जब तुम ऐसे लिख लिए, ठीक, तो यही कहलाता है क्या, कि इसका प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना। तो पहला सवाल जो है एक्सरसाइज 1.1 के, वो तुम्हारा यही कह रहा है, 140 है, 156 है, 3825 है, ये सारा जो है वो नंबर तुम्हारा इसी प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। तो कर लोगे इसको, कोई दिक्कत। कल के क्लास में मैं तुमको SCF और LCM निकालना सिखाऊंगा। बस इतना ही। क्या, SCF और LCM निकालना सिखाएंगे, और साथ ही 1-2 और चीज़ें बताएंगे, जैसे कि कोई भी नंबर को कंपोजिट नंबर क्यों कहा गया है ना, तो ये सब बातें होंगी। कौन सा नंबर 0 पर एंड करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये सब सारी बातें जो है ना, वो मैं तुमको कब बताऊंगा, कल के क्लास में। तो आज के लिए यहीं पर और सवाल क्या लाना है? समाप्त पहला- करते हैं। करके लाना है। पहला हाँ, पहला क्वेश्चन इसका कंप्लीट करके लाना। अगर किसी को SCF LCM आता है तो अपने हिसाब से दिमाग लगाना। क्यों रोहित, समझ में आ रहा है? ऐसे ही करना है, हाँ, ऐसे ही करना है, यूं। हाँ यूं, इसी प्रकार से, जितना ठीक। जिसको आदत तक और है। ये सारा आंसर आगे PDF से जो तो है, कर लेगा। ये सारा नहीं PDF यार। अगर चाहिए तो YouTube पे जाना, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में तुमको WhatsApp चैनल का लिंक मिलेगा, इससे उस कर WhatsApp चैनल को तुम ज्वाइन कर लेना, ठीक, वहाँ पर तुमको ये सारे PDF तुमको मिल अभी जाएंगे। तो आएंगे इसका। क्या मिलेगा, WhatsApp चैनल का जो ग्रुप है उस पर तुमको ये सारा PDF जो है वो तुमको मिल जाएगा, ये सब ठीक। चैनल कर दूं? हाँ। ये YouTube चैनल। YouTube चैनल पर जाना, उसके डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएगा क्या चीज़, तो WhatsApp चैनल, क्या, भैया ठीक, हाँ, इंग्लिश पढ़ाओगे? इंग्लिश, हाँ देख रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ाना, ये इसका भी नंबर ऐड कर देता हाँ नोट कर दो। अब इस तरीके से ये चैप्टर तुम्हारा कल शायद मैं समाप्त कर दूँ, नहीं कल नहीं, 2 दिन लगेंगे, 2 दिन में समाप्त हो जाए, ठीक, हूँ। चलो सभा समाप्त करते हैं। ठीक है भैया।